So let's see our next question which says we have to solve this inverse trigonometric equation जहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है cos tan inverse x is equal to sin cot inverse 3/4. ओके सो क्यों ना हम लोग आगे प्रोसीड करने से पहले इस अपनी इक्वेशन को हल्का फुल्का सिंप्लीफाई कर लें ताकि हम लोग इसको आराम से कटअप कर सकते हैं। ये हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको cos एंड देन tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, ये है आपके पास साइन। अगर आपको इसको कटअप करना है देन आपको यहाँ ही बनाना पड़ेगा साइन इनवर्स। तो इसका हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया तो हमें ऑब्टेन क्या होगा, देखिए हमें मालूम है कि कॉट जो होता है वो होता है b/p। b/p का मतलब 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो ऑब्वियसली 5 आने वाला है यहाँ पे, तो ये हो सकता है हमारे पास साइन इनवर्स व्हाट p/h। p/h का मतलब 4/5। सो अल्टीमेटली वी विल गेट व्हाट, अल्टीमेटली वी विल गेट cos एंड देन tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 4/5। ऑलराइट, सो हम लोग अगर चाहें तो इस इक्वेशन को हमने बस सिंप्लीफाई किया है और हमने ये चीज़ ऑब्टेन करी है। ठीक है, जब हम लोग वेरिफिकेशन वाला पार्ट करेंगे तो हम लोग चाहे वेरिफिकेशन यहाँ से भी कर सकते हैं और चाहे तो वेरिफिकेशन यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इस इक्वेशन के अंदर हमने कोई चीज़ अभी एलिमिनेट नहीं करी है, हमने सिर्फ यहाँ पे हल्की फुल्की चीज़ें सिंप्लीफाई की हैं कि इस चीज़ को यहाँ से काटा नहीं है। ठीक है, जब कभी भी आप किसी टर्म को वैनिश आउट नहीं करते हैं देन ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हूबहू सेम टू सेम मानी जाएंगी आप लोगों की। बट अगर आपने किसी टर्म को कैंसिल आउट कर दिया देन जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आपके पास आएगी हो सकता है वो इक्वेशन और वो इक्वेशन दो अलग अलग इक्वेशंस बन जाए। ओके, बट इस केस में क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल सेम इक्वेशन ही मानी जाएंगी आप लोगों की। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आप चाहे ये वेरिफिकेशन यहाँ पे करें चाहे वेरिफिकेशन वहाँ पे करें, बात आपकी बराबर होगी। ओके, नाउ आपका मेन काम है कि आप लोग कुछ ऐसा चीज़ सब्स्टिट्यूट करें ताकि आप लोगों का ये चीज़ पूरी इक्वेशन आपके सिंपली x के अंदर बन जाए और आप फिर वहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। ओके, तो देखिए मैंने आपको सिखाया था जब कभी भी आपको कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट करनी हो देन आप लोग क्या करेंगे, इस x की जगह पे इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ही एक एंगल पुट कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू वॉट, x इक्वल्स टू आपने मान लिया tan थीटा, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू आप थीटा मान लीजिए। बात दोनों की बराबर है बिकॉज tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा का मतलब बिल्कुल यही चीज़ है। ओके, नाउ आप अपने इक्वेशन को बोल सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास cos एंड देन दिस विल बिकम ओनली थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। अब आपको अपनी इक्वेशन में ऐसे चेंजेस करने की पूरी इक्वेशन आपकी इसके फॉर्मेट में ही बन जाए ताकि आप वहाँ पे x पुट कर सकें एंड देन x को सॉल्व भी कर सकें। ओके, सो सोचिए आपको ये tan थीटा कब मिलेगा, आपको पता है cos थीटा इक्वल टू अगर 4/5 है तो sec थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 5/4 एंड वी कैन से sec से tan बनाना बहुत आसान है बिकॉज आपको पता है sec जो होता है वो होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 5/4 होगा, लेकिन वो होता है sec स्क्वायर का आंसर, तो sec जब टूटेगा तो यहाँ दे देगा आपको प्लस माइनस। सो ये आपके पास sec थीटा का आंसर हो जाएगा। नाउ आपका मेन काम है कि आप लोग यहाँ से बस इसको कन्वर्ट कर दें x की फॉर्मेट में। ओके, उससे पहले क्यों ना हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये प्लस माइनस हट जाएगा यहाँ से, ये रूट भी यहाँ से हट जाएगा, तो आपको अपना हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25/16। ओके, नाउ जहाँ जहाँ पे भी tan था वहाँ पे आप x को पुट कर दीजिए तो आपको ऑब्टेन हो जाएगा 1 प्लस में x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/16। ओके, नाउ आप बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आपको ऑब्टेन क्या हो जाएगा, आपको ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पे 16 प्लस में 16x स्क्वायर is equals to 25 or we can say what, we can say this is 16x square is equals to 25 minus 16 is what, I think 9 और आपको ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ से x स्क्वायर इक्वल्स टू 9/16 एंड वी कैन से x इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस का 3/4। ओके, नाउ आपको अब करना है इन दोनों सॉल्यूशंस को वेरीफाई। तो वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, चाहे तो आप इस x की वैल्यू को इस मेन इक्वेशन में पुट करें या फिर आप चाहें तो अपनी इस x की वैल्यू को इस सिंप्लीफाइड इक्वेशन में ही पुट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे भी आपने कोई चीज़ को वैनिश आउट नहीं किया है। ओके, सो आप कर रहे हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन का पार्ट। चलिए वेरिफिकेशन यहाँ कर देता हूँ आपके लिए। वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, आपने मान लिया है इसको फर्स्ट इक्वेशन, हम सारा का सारा काम इसी में करने वाले हैं। तो आप करेंगे पुट x इज इक्वल्स टू 3/4 इन LHS ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो आपके पास देखिए क्या ऑब्टेन होगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे cos एज इट इज एंड देन tan इनवर्स व्हाट 3/4। ओके, सो ध्यान से देखिए, अगर आपको इसको सॉल्व करना है देन आपको यहाँ पे भी cos इनवर्स ही बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको इसका ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ट्राइंगल देखिए क्या है इसका, तो आपको पता है tan जो होता है वो होता है p/b, तो अल्टीमेटली यहाँ आने वाला है 5, तो हम इसको कह सकते हैं cos एज इट इज
एंड देन कॉस इनवर्स क्या होता है, वो होता है b बाई एच यानी कि 4/5। सो अल्टीमेटली आपको मिलेगा 4/5 जो कि आपके पास RHS के बराबर है। ध्यान से देखिए RHS आपका 4/5 ही है, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3/4 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये वैलिड है हमारे पास। सेकंड काम हम करते हैं वेरिफिकेशन में, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस का 3/4 भी हमने पुट कर दिया मान लीजिए, ठीक है, बिकॉज चेकिंग तो हमें ये भी करनी पड़ेगी। इन LHS ऑफ फर्स्ट इक्वेशन तो हमने देखिए क्या पुट किया यहाँ पे, हमने पुट किया कॉस एज इट इज एंड देन टैन इनवर्स माइनस का 3/4 हमने पुट किया। देखिए आपको पता है कि टैन इनवर्स के अंदर अगर माइनस का x लिखा हुआ हो तो आप उसको बोल सकते हैं माइनस में टैन इनवर्स दैट सेम x, और आपको ये भी पता है कि अगर कॉस के अंदर माइनस का थीटा है देन उसका मतलब भी कॉस थीटा ही होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, कॉस के अंदर टैन 3/4, ठीक है। इन्वर्स लगा था यहाँ पे, इन्वर्स आप लगा दीजिए। नाउ आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस इन्वर्स में। ध्यान से देखिए ये चीज़ और ये चीज़ एक्चुअल में सेम टू सेम है, तो जिसका सॉल्यूशन आया है वही इसको सॉल्यूशन भी आएगा। तो आप लिख देंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 4/5 जो कि है बराबर RHS के, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस का 3/4 भी इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा ऑफ द गिवन इक्वेशन आपने कर लिया। ऑलराइट, सो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, याद रखिएगा। आप चाहे वेरिफिकेशन मेन इक्वेशन में करें या फिर सिंप्लीफाइड इक्वेशन में करें, बात बराबर होती है अनटिल एंड अनलेस आपकी जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है वहाँ से आपने कोई टर्म को कैंसिल आउट नहीं किया। ओके, कैंसिल आउट करने पे आपकी इक्वेशंस बदल जाती हैं, तो जो हो सकता है इसका आंसर आ रहा हो वो हो सकता है उसको सेटिस्फाई ना भी करे। ओके, सो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।